19 मसीह की श्रेष्ठता और उसके कार्य, ये इस पैसेज का हेडिंग है। यह इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। वह तो यह जो वह तो है, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पैलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, या देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुएं प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, की सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। प्रभु के आशीष के पढ़े गए वचन पर हम सब बैठ सकते हैं। हम आपको आशीष दें। हमें मसीह के नाम को धन्यवाद देते हैं आज की शाम के समय के लिए, परमेश्वर के उस महान अनुग्रह के लिए जिसमें हम जमा हैं कि आप वास्तव में आजाद है आराधना करने के लिए। हालेलुया। आमीन। मैं नहीं जानता कि आप आजाद हैं और नहीं, लेकिन मैं प्रचार करने के आजाद हूँ। हालेलुया। आप अपना देखो, मैं अपना देखता हूँ, क्योंकि हम सब अपने पिता की आराधना करने के लिए आए। हालेलुया। हमारा व्यक्तिगत उद्धार करता है, हमारा व्यक्तिगत प्रभु है, हमारा व्यक्तिगत पिता है। अगर वो आपका दूल्हा है, अगर वो आपका प्रभु है, अगर वो आपका पिता है, अगर आपका परमेश्वर है, तो आप कैसे छुप रह सकते हैं? मैं इसलिए आराधना करता हूँ क्योंकि मेरा है, यीशु मेरा है, मेरा अकेले का दावा उस पर। अगर आप चाहे तो आप दावा कर सकते हैं। हालेलुया। आज इस शाम को मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हम चुने हुए लोगों के साथ संगति कर रहे हैं। आमीन। आज हम वचन के साथ संगति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वचन के साथ संगति शेष संप्रदाय कर रहा है, डिनोमिनेशन वचन के साथ संगति कर रहा है। लेकिन आप जानते हैं भेद क्या है? हम खुले वचन के साथ संगति कर रहे हैं, हम रिवील वर्ड के साथ फेलोशिप कर रहे हैं। 12 चेलों में या 11 चेलों में और शेष फरीसी और शास्त्रियों में बस यही फर्क था। उनके पास वचन था, लेकिन वो जब मरियम अपने गोद में 8 दिन के बच्चे को लेकर के खड़ी थी और यीशु को लेकर डेडिकेशन के लिए खड़ी थी, उनके पास वचन था, चाहे ऐसे 9-6 भी था। क्या वहां पर वचन नहीं था उनके पास? क्या लिखा था? कुमारी गर्भवती होगी और सारे लोग सदों पढ़ रहे होंगे, लेकिन मरियम के पास सिर्फ वचन नहीं था। सिमोन बूढ़े के पास सिर्फ वचन नहीं था, बूढ़े के पास खुला हुआ वचन था। हमें वो आत्मा रिलीज हो गया। अभी आपको आत्मा की भरपूरी से कोई रोक नहीं सकता है। प्रभु का नाम हुआ, हमारे पास परमेश्वर के वरदान हैं। आमीन। और उसी वरदानों के द्वारा आज इस शाम को या पिछले सुबह में और पिछले शाम को हमने आशीष पाई कितने लोग आशीष पाए? हालेलुया। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से। आमीन। हालेलुया। मैं आपको एक भेद बताता हूँ आज्ञा मानने के बारे में। कितने लोगों ने कभी यीशु मसीह का जीवन चक्र पढ़ा है? उसके जीवन चक्र के 3 हिस्से थे। आमीन। पहला 12 साल, दूसरा 18 साल और तीसरा 3.5 साल। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया, जैसे मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आता है, आसमान खुलता है और पिता की आकाशवाणी आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसमें रहने से। मुझे एक चीज बताओ, उससे पहले उसने कोई भी प्रचार किया हो? उससे पहले कोई चढ़ाई, कोई भविष्यवाणी, फिर भी खुदा खुश है। हालेलुया। कोई प्रचार नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं, कुछ भी नहीं, जिसके लिए आज हम तरसते, हम चाहते हमारे पास ये हो। यीशु के पास कुछ भी नहीं था, पिता खुश था। आप जानते क्यों? क्योंकि उसने दुख उठा करके आज्ञा माननी सीखी और परमेश्वर पिता ने उसे मुर्दों में से इस आज्ञाकारिता के कारण उसकी सुनी गई। और उन्हीं प्रार्थनाओं के लिए अगर उसकी सुनी गई तो उसने कुछ प्रार्थना भी की होगी, क्योंकि अगर लिखा गया कि उसकी सुनी गई तो उसने कुछ प्रार्थना भी की होगी। और मैं चाहता हूं कि अपने विषय में जाने से पहले मैं वो लाइन पढ़ दूं जो यीशु ने दुआ करी थी। क्या आप पढ़ना चाहते हैं? क्या आप सुनना चाहते हैं? वही सब विषय प्राप्त करेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय, मेरे ख्याल से 11 वचन होना चाहिए। अगर कोई
किसी को मिलता है इसे पढ़ें। यूहन्ना का सुसमाचार 17 वचन और महत्वपूर्ण है। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। मैं तेरे पास आता हूँ। ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है कि उसकी सुनी गई। आमीन। इससे पहले कि समय कभी आरंभ होता, इससे पहले कि आप कभी अस्तित्व में आते, इससे पहले कि कलीसिया का रूप लेती, ये हो गया। हम परमेश्वर के पूरे हुए कार्य विश्वास करते हैं। आज ये शाम की सभा आपका यहाँ पर जमाना, हर एक चीज एक फिनिश्ड वर्क है, ये पहले ही हो गया। बाइबल शायद 19 या 9:19 में 33 में बताती है, जब उसने कहा तब ये हो गया। ये उसके लिए तभी तय हो गया जब परमेश्वर ने बोला, मामला सेटल हो गया। कुछ भी नहीं हो सकता। अब तो सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, जो परमेश्वर ने कहा वैसा ही प्रकट हो। जब उसने कहा लेट देयर बी लाइट, एक ही चीज हो सकती थी कि उजाला होता हो। कोई समय काल, कोई अणु परमाणु, कुछ भी चीज उजाले को होने से रोक नहीं सकते थे। एक ही चीज जो हो सकती थी वो उजाला का होना था। अगर परमेश्वर ने आपके बारे में लिख दिया, एक ही चीज हो सकती है, हम बचाए जाएं। एक ही चीज हो सकती है, हम चंगे हो। एक ही चीज हो सकती है, हमारा छुटकारा हो, क्योंकि परमेश्वर ने इसे पहले ही बोल दिया है। और परमेश्वर ने बोल दिया तो हो गया। हालेलुया। मैं चाहूंगा साम पहले पढ़े हम 39 साम नंबर 33 वर्स 9 33 उसका 9 वचन। क्योंकि जब उसने कहा, ये हजारों साल पहले भी पीछे भी कहा कि क्या हो सकता है, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया। और जब यूहन्ना 17:11 में यीशु ने प्रार्थना करी, ये हो गया। सही बात, राइट। आमीन। हमारे पास कोई दो परमेश्वर नहीं, हम दो परमेश्वर के लिए नहीं करते, हम एक ही परमेश्वर विश्वास करेंगे। जब उसने कहा तब हो गया। जब उसने आज्ञा दी, तब वास्तव में इन रियलिटी वैसा ही हो गया। बहुत से लोग कहते हैं तुमको कैसे मालूम यीशु की बाइबल में पौलुस ने इब्रानी पहले बोलते सुन ली गई, और अगर सुन नहीं ली तो हम यहाँ पर कैसे, मुझे बताओ। हमारा यहाँ होना इस बात का प्रमाण है, वो प्रार्थना ग्रांट है। परमेश्वर ने कहा यस, आमीन। कई बार परमेश्वर बोलता और हम आमीन बोलते हैं, लेकिन कभी कभी समय ऐसा आता है कि हम बोलते हैं और परमेश्वर आमीन कहता है। हालेलुया। मैं और परमेश्वर के बेटे और बेटियां और परमेश्वर एक ही आत्मा के चलाए चलते परमेश्वर के पुत्र वही है जो आत्मा के चलाए चलते, और वही आत्मा जो परमेश्वर में जब हाथ में आता है, एक ही बात है। क्या समझ पाए? इसी आदमी का विषय उस देह और सिर के बीच में एक सिद्ध सामंजस्य, परफेक्ट हार्मनी बिटवीन बॉडी एंड हेड, एक सिद्ध सामंजस्य शरीर और सिर और देह के बीच में। जब उसने कहा तो वैसा ही हो गया। अब आइए उसने क्या कहा। Gospel of John chapter 17 verse 11, यूहन्ना का सुसमाचार 17:11 वचन। देखिए क्या कहा उसने। मैं अब जगत में ना रहूंगा। जी हाँ, मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तुमने मुझे दिया। अच्छा, इसका 17 वचन भी पढ़े, मैंने शायद थोड़ा सा पीछे बोल दिया। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। पढ़े। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। और उनके लिए 24 में है। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी रहे। मैं वे भी हूँ। आमीन। हे पिता, मैं चाहता हूँ जहाँ मैं हूँ। अब इस शब्दावली पर ध्यान दें, क्योंकि मैं हमेशा इन वचनों पर जिस तरह से लिखे गए, डिजाइन किए गए, मैं ध्यान देता हूँ, क्योंकि ये किसी खास वजह से इस तरह से लिखे गए हैं।
ताकि परमेश्वर के लोग या परमेश्वर के बेटी बेटियां तो उन लिखावटों को समझ सके, क्योंकि हर एक व्यक्ति की लिखावट की एक अपनी शैली होती है, अपना तरीका होता है। इस बार हम एक एग्जांपल देते हैं। जब मैं बाहर टूर पर होता हूँ, मैं जब विदेशी दौरे पर होता हूँ, मेरी पत्नी मुझे चिट्ठी लिखती है, वो भी जो भी टेलीग्राम वगैरह करती है, और वो लिखती है, बिल्ली बच्चों ने खाना खा लिया है, मैंने घर का काम निपटा लिया है, और डैश डैश डैश, ऐसा ही बोला ना भाई बहन। और भाई बहन अपनी पत्नी की लिखावट को समझते हैं। वो जो बीच में डैश 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 है, वो जानते हो क्या कह रही है, क्योंकि भाई बहन उसे सालों से उसकी चिट्ठी को पढ़ रहे हैं, भाई बहन उसे सालों से जान रहे हैं, भाई बहन जानते उसका मतलब क्या है। और इस बाइबल को हम जगत के होने से पहले परमेश्वर को जानते, हम क्या है, हम इसके डिजाइन को समझते, हम इसके तात्पर्य को समझते, हम इसके भाव को समझते, हम जानते यीशु क्या कह रहा है। हे पिता, मैं चाहता हूं जहां मैं हूं, जहां मैं होऊंगा नहीं, जहां मैं था नहीं। एक समय तो अदन की वाटिका में था, एक समय तो चट्टान के रूप में इस्राएलियों के साथ चला, एक समय तो पिलर ऑफ फायर के रूप में, और कभी वॉन्डर के रूप में, लेकिन यीशु मसीह का हमेशा रहने का स्थान उसका वचन पाया जाता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ आज भी वचन ही है, आज भी परमेश्वर कहीं और नहीं, वचन में पाया जाता है, मसीह अपने ही वचन में। तो मैं चाहता हूं कि जहां मैं हूं अर्थात वचन में, वहां ये भी हो। यही वजह के साथ आप वचन में पाए जाते हैं। ये मीटिंग और कुछ नहीं, उस प्रार्थना का परिणाम है जो यीशु ने करी थी, क्योंकि बाइबल कहती भक्ति क्या उसकी सुनी गई। भक्ति के कारण क्या आज आसान तो हमारे पास भक्ति है। हालेलुया। आज्ञाकारिता बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि जो आज्ञा मानता है वो उसकी उम्र भी बढ़ती है। जो आज्ञा मानता है परमेश्वर को प्रसन्न करता है। बाइबल के अंदर में मुझे सिर्फ 2 ही व्यक्ति मिलते हैं जिन्होंने खुदा को खुश किया, जिनका लीगल डॉक्यूमेंट मेंटेन है, उन्होंने किया। बाकियों ने भी किया, लेकिन ऐसा लिखा नहीं है हमें। और ये दोनों जिंदा ही बदल गए थे। हालेलुया। पहला था हनोक। पुराने समय सिर्फ उस एक व्यक्ति को मालूम था कि परमेश्वर को खुश कैसे किया जाता है, क्योंकि आज सभी को मालूम है कि पत्नी को कैसे खुश किया जाता है, गवर्नमेंट को कैसे खुश किया जाता है, बॉस को कैसे खुश किया जाता है, पति को कैसे खुश किया जाता है, बच्चों को कैसे खुश किया जाता है, समाज को कैसे खुश किया जाता है। लेकिन सिर्फ कुछ एक व्यक्ति है जिनको ये मालूम है कि खुदा को कैसे खुश किया जाता है। बाकी सबको खुश करने का आइडिया सही, लेकिन उनके पास एक भी आइडिया नहीं कि परमेश्वर को कैसे खुश किया जाए। लेकिन आज परमेश्वर के उस महान अनुग्रह से एक छोटा सा छूट यहाँ पर शाम पे तो ये जानता है कि खुदा को कैसे, और जो भी जिसको क्या खुश करते, जब वो खुश हो जाता तो कुछ तो यहाँ मिल ही जाता। वो पत्नी खुश हो जाए तो कुछ तो बढ़िया नाश्ता मिल जाता है, बॉस खुश हो जाए तो कुछ टीए में वजीफा हो जाता है, बढ़ जाता है। जो भी खुश है तो कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड लेकर के आएगा हमारे। खुदा क्या देने जा रहा शाम को, अगर हम उसे खुश कर पाए, अगर वो हमारी आराधना से, हमारे जीवन से, हमारे लाइफ स्टाइल से, हमारे एटीट्यूड से अगर वो खुश हो पाया, तो याद रखिए उसके बाद देने के लिए एक चीज है जो आपको दे सकता है, जो कभी किसी को दिया जा सकता है, वो है अनंत जीवन। सारे आशीषों से बढ़कर के अगर अब्राहम से पूछोगे, अब्राहम सारी आशीषों मुझे बता, सबसे बेहतर वाली ब्लेसिंग कौन सी है? नबी कहते हुए एक ही बात बोलेगा, इटर्नल लाइफ। अगर डैनियल को बुलाओ और उसको पूछो सारी आशीषों में से एक आशीष बता दे, वो एक ही बात बोलेगा, अनंत जीवन। सारे लोगों को बुलाओ और उनसे पूछो तुमको सबसे अच्छी आशीष क्या चाहिए, क्या मिली? क्योंकि उसके अलावा जितनी भी आशीषें आती और जाएंगी, चंगाई मिलेगी तुम बीमार होगे, धन संपत्ति आएगा और चले जाएगा, कुछ भी होगा और चले जाएगा, लेकिन अगर अनंत जीवन मिलता है, हालेलुया। मेरे नाथ प्रभु का नाम मुबारक हो। आज इस शाम को आपके पास अनंत जीवन पड़ा हुआ है, तो इसे लेना चाहता हूं। मैं बहुत सारी बातों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस सिलसिलेवार ढंग से हम इस बात को सीखें और समझें। क्या आज ये छोटा सा यूनिट जो दे है, क्या आज इस सिद्ध के साथ एक सिद्ध सामंजस्य में है, एक सिद्ध जो तालमेल है उसमें है क्या हमारे पास परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ एक सही हार्मनी है। और नबी इसके बहुत सारे हवाले बनाए, मैं वननेस और मसीह परमेश्वर का भेद प्रकट हुआ संदेशों में से कुछ हवाले पढ़ूंगा, लेकिन इससे पहले मैं हवाले पढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक परिवार में अगर एक सिद्ध सामंजस्य ना हो, वो परिवार टूट जाता है।
अगर सरकारों में सही सामंजस्य ना हो, सरकारें टूट जाती है। अगर किसी डिपार्टमेंट में, किसी फैक्ट्री में, किसी इंस्टीट्यूट में एक सही तालमेल वर्कर्स के अंदर, मैनेजर के अंदर में और एक के अंदर एक सही हार्मनी ना हो, वो ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते। यदि किसी भी ग्रुप को, किसी भी सोसाइटी को, किसी भी ऐसे संगठन को ग्रो करने के लिए उनके बीच में एक हार्मनी का होना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कलीसिया क्यों फेल हुई? क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी सोच है, वहाँ हर एक व्यक्ति अपनी समझ, कोई परफेक्ट हार्मनी वहां पर नहीं है। नबी कहता है, और जैसे उसने बताया एक ऑर्केस्ट्रा के बारे में, और वहां पर कंपोजर है, वहां पर डायरेक्टर, वहां पर ऑर्केस्ट्रा है। और आप जानते हैं कंपोजर ने कुछ कंपोज किया हुआ, लेकिन डायरेक्शन देने वाला कुछ और ही डायरेक्शन दे रहा है। और वो अच्छी बात बुरी, उससे भी अगली बात है कि ऑर्केस्ट्रा बजा कुछ और नहीं। तो अगर वो जो कंपोजर है और जो डायरेक्टर है, अगर ऑर्केस्ट्रा, अगर तीनों में एक ही स्पिरिट ना हो, तीनों एक हार्मनी में ना हो, तीनों तालमेल में ना हो, तो बजने का कोई और म्यूजिक था, और हो सकता है कि किसी की फ्यूनरल सर्विस हो जा रही हो और वो गाना उधर बजा, धूम मचा रहे। ये क्या चल रहा है? कंपोजर ने कहा मैंने तो ये गाना नहीं कंपोज किया था, तुम डायरेक्टर लोगों ने कुछ गड़बड़ किया है। डायरेक्टर के मैंने वही साइन दिया था ऑर्केस्ट्रा को, पता चला ऑर्केस्ट्रा में प्रॉब्लम है। हमें इन तीनों का एक होना क्या है? जरूरी। अगर ये तीनों एक हार्मनी में नहीं होंगे, एक ताल में नहीं होंगे, तो वो म्यूजिक कभी नहीं बजेगा जो बजने के लिए कंपोजर ने कंपोज किया हुआ है। और यही वजह है कि आज कलीसिया में वो संगीत नहीं बज रहा है जो परमेश्वर ने, महान परमेश्वर ने इस बाइबल में कंपोज किया हुआ है। यही वजह है कि आज मरकुस 16:16 नहीं बज रहा है। यही वजह है कि आज यूहन्ना 14:12 नहीं बज रहा है। मेरे साथ है। आप ये मत कहना आश्चर्य कर, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे पीछे प्रेम होना चाहिए। बाइबल में नबी का मैसेज यह तो नहीं है, नबी का मैसेज यह तो नहीं है यदि यीशु हमारे साथ है तो प्रेम की तरह है। यह तो संदेश नहीं है, यह तो संदेश नहीं है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो आश्चर्य कर्म की तरह है। कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं किसी ने कोई तो गलत डायरेक्शन दिया, कहीं ना कहीं ऑर्केस्ट्रा ने गलत इंडिकेशन लिया है या उस डायरेक्शन को नहीं समझा है। जरूरी है कि उस कंपोजर में, उस डायरेक्टर में और ऑर्केस्ट्रा में, नबी कहते हैं तीनों चीजें क्या है? कंपोजर परमेश्वर है, और डायरेक्टर मिनिस्टर्स है, और ऑर्केस्ट्रा कलीसिया है। और अभी कुछ तो बोल रहा है और हम तो कुछ तो बोल रहे हैं, कुछ तो बज रहा है। सही बात है। और इसके सिर्फ ये बात दिखाता है कि कुछ तो कहीं गड़बड़ है। आइए सब फाइंड आउट करें। एक बार यही प्रॉब्लम यहोशू के साथ हो गई थी। वो लड़ाई को लड़ रहा था और कंपोजर ने कहा था जिस जमीन पर पैर रखेगा मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तभी 32 या 16 लोग मार दिए गए। ये तो सॉन्ग सीट नहीं था, ये तो नहीं लिखा था कि हम मारे जाएंगे। और वो ऐसा बढ़िया डायरेक्टर था, वो रुको अभी कोई म्यूजिक नहीं, अभी पहले वाले गाने को चेक करो, अभी कलीसिया को रोक दो, प्रीचिंग रोक दो, फास्टिंग में जाओ, घुटने पर जाओ, क्योंकि ये जो अभी हमारे बीच में गाना बज रहा है ये कंपोजर ने नहीं लिखा हुआ है। हमें तो ये बताएगा कि जिस जमीन पर तू पैर रखेगा वो सब तुझे, लेकिन अभी हम लोग हार गए हैं। तो हमें फिर से सॉन्ग सीट को चेक करने की जरूरत है, हमें फिर से कलीसिया को चेक करने की जरूरत है, हमें फिर से घुटने पर जाने की जरूरत है, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। और उन्होंने जांचा और हम सभी जानते हो जांच का मामला क्या निकला, वो पाप पकड़ लिया। और उन्होंने जब सारी चीजों को फिर से रीसेट किया और फिर से आगे बढ़े, फिर से वही म्यूजिक बजा जो शुरू में बज रहा था। नबी कहते हैं कलीसिया अपनी विफलता पर तुम परेशान नहीं होना, बस रुक जाना, अपने आप को जांचना, बाइबल को खोल लेना, मैसेज को खोल लेना, और आप पाओगे गलती मिल जाएगी और आप फिर विजेता बन के आगे बढ़ेंगे। अगर वही म्यूजिक नहीं बजा जो म्यूजिक नबी ने कहा कि कलीसिया में बजेगा। बिल्कुल, आमीन आमीन। और मैं यकीन करता हूं इस मीटिंग के आखिर तक वो म्यूजिक बजना चाहिए। आमीन। क्या विश्वास करते हैं? लेकिन कुछ चीजें एक्साइटमेंट लेकर के आती है और कुछ चीजें थोड़ी सी टीचिंग में करके आती है। बाइबल कहती है भला भंडारी अपने भंडार से दोनों नई और पुरानी दोनों वस्तुएं निकालता है। आमीन। अगर आप सिर्फ नई की तरफ चले जाएंगे तब बहुत कुछ मिस कर जाएंगे, अगर आप सिर्फ पुराने की तरफ बैठे रहेंगे तब बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो एक सही कंपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। इसी को कहते हैं, इसलिए भाई कौन कहते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है बार बार बता लेंगे। अभी क्रिसमस के दिनों में अगर आप उस महीने में, दिसंबर के महीने में किसी चर्च कंपाउंड से, किसी मिशन कंपाउंड से, क्रिश्चियन इलाकों से या केक की दुकानों से होकर के जाएंगे और आपकी स्मेल कानों में, नाक में बहुत अच्छे से आएगी, क्योंकि कोई तो मैदे में से और अंडा और तमाम तरह की चीजें मिला रहा है। मतलब कुछ चीजों में कुछ चीजें ऐड हो रही हैं। मतलब चीज जैसे आप ठीक है आधा किलो चिकन ला करके भी ट्राई कर सकते हो घर में,
वो खाली चिकन बास देता है, बदबू देता है, लेकिन जब उसमें कुछ ऐड किया जाता है, उसमें तेल मसाले ऐड किया तो यार कुछ तो बन रहा है। ये मामला एडिंग का है, इसलिए जरूरी, इसलिए मैं कहते हैं विश्वास को समझ सद्गुण को ऐड करो, सद्गुण के समझ को ऐड करो, समझ में संयम को, धीरज को, भक्ति को, भाईचारे को क्या करो, जब ये ऐड करते चले जाओगे तो मसीह का सुगंध हमें फैलता चला जाएगा। तो आज जरूरी कि हम चीजों को समझे, सही तालमेल में आगे बढ़े। क्या मेरे साथ थोड़ा समय बिताएंगे? बाकी कुछ कोट पढ़ूंगा और मैं इसे खुद ही पढ़ता हूँ क्योंकि मैंने इसे अपने हिसाब से नोट किया हुआ है, और मैं आपको पैराग्राफ बताऊंगा इसके, जैसे कि पेज नंबर नहीं है यहाँ पर, पेज नंबर की बजाय मैं आपको पैराग्राफ बताता हूँ। संदेश का नाम है वननेस, और ये पैराग्राफ मैं आपके लिए पढ़ूंगा 16 से, बल्कि 14 से पढ़ता हूँ। यहाँ सुनिएगा, मेरे शीर्षक को याद रखिए, देह और सिर का एक सही सामंजस्य। अब देखिए, अदन की वाटिका में पहला पुरुष और पहली स्त्री परमेश्वर के साथ इतने अधिक समन्वय या सामंजस्य में थे कि परमेश्वर जब चाहे नीचे आ सकता था। हमने बाइबल को पढ़ा कभी, एक समय में आता था वो, लेकिन नबी कहता है कि वो इतने अधिक परफेक्ट हार्मनी में थे कि परमेश्वर जब चाहे नीचे आ सकता था। बाइबल कहते हैं पौलुस की तरह समय और असमय तैयार है, सीजन एंड आउट ऑफ सीजन, क्योंकि परमेश्वर सारे सीजन का बनाने वाला है। वो जल पड़ने के बाद ही सीजन आ गए, उससे पहले कोई सीजन नहीं थे, एक ही सीजन था, लेकिन वो जल पड़ने के बाद आ गए। क्या हम ये नहीं यकीन करते कि जब जैसे हमारा पृथ्वी पर का सिस्टम खत्म होगा हम फिर से वही चले जाएंगे? हमें सुना भी कहता है इतनी अधिक तालमेल में थे कि परमेश्वर जब चाहे नीचे आ सकता था। मैं एक और सामंजस्य दिखाता हूँ अदन की वाटिका में। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर ने अदन के वाटिका में पृथ्वी पर कोई नामकरण कभी किया। सिर्फ एक ही बार उसने नाम रखा, वो आदम का रखा, जब उसकी हवा उसके अंदर में इनबिल्ट थी, इंक्लूड थी, तो उसका भी नाम एक्चुअली आदम ही था। आप अगर बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो हवा का नाम 3 बार चेंज हुआ और आदम के एक बार भी नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। सबसे पहले उस स्त्री का नाम आदम था जब वो आदम में थी। कहती पति 5वें अध्याय के अंदर सृष्टि का नाम आदम रखा उनका, तो उसका भी नाम क्या था? और जब वो बाहर आ गई तभी आदम ने उसका नाम एक बार फिर रख दिया, और वो नाम क्या था? स्त्री, फीमेल, जो भी है। उसके बाद उसका फिर नाम बदल गया जब पाप कर दिया उसने हवा। लेकिन अगर आप देखें तो आदम तीनों घटनाओं में कभी आदम का नाम नहीं लिया, और ये मसीह की सिद्ध छाया है। वो गीत गाते हम बदलते वो ना कभी, वो आदम मसीह का रिप्रेजेंटेटिव था। उसका नाम चाहे वो गुनाह में चले भी गया फिर भी उसका नाम नहीं बदला। सही बात है, राइट, हमें इसलिए उसके बाद नामकरण जो हुआ वो आदम ने किया, पहला अपनी पत्नी का, फिर जानवरों का, और इतने परफेक्ट तरीके से किया कि परमेश्वर को कभी भी इसमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। जो नाम जिस प्राणी का जो नाम आदम ने रखा, परमेश्वर ने कहा ग्रांट, क्योंकि मैं जैसा सोच रहा हूं तूने वैसे ही कर दिया हुआ है। कल्पना करो गधे का नाम शेर होता, कल्पना से भी बाहर है। उसने बिल्कुल परफेक्टली डिजाइन किया। हंसने की बात थोड़ा है भी, लेकिन वास्तव में ये बाइबल जैसा है वैसे मैं आपके सामने रख रहा हूं। आमीन। और इसी तरह से क्योंकि आदम और परमेश्वर का जो कनेक्शन था बहुत ही परफेक्ट था। जो आदम परमेश्वर सोच रहा था, आदम बस उसे बोल रहा था। इसलिए दूसरे शब्दों में कि अदृश्य परमेश्वर का वो दृश्य रूप था, वो परमेश्वर का ही एक मैनिफेस्टेशन था। आमीन। क्या समझ रहे क्या? नबी कहता इतने अधिक तालमेल में थे कि परमेश्वर जब चाहे नीचे आ सकता था। सुनिए, और आदम हवा से अपने होठों से उनके कानों में बात कर सकता था। यह एक सिद्ध एकत्व है, एक परफेक्ट वननेस है। नबी ने यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किए वो उस पर कभी आपने गौर किया? परमेश्वर अपने होठों से उनके कानों में बात कर सकता है। अभी परमेश्वर हमारे होठों से आपके दिमागों में बात करता है। आमीन। ये परफेक्ट है। हमें मत बोलना कि मैं प्रीच कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है, मैं भी करूं, कोई भी करे, ऐसा ही है। लेकिन जब उस प्रीचिंग में पवित्र आत्मा आता है तभी ये मामला चेंज होता है, वरना तो वो व्यक्ति बोल रहा होता है और आपके दिमाग उसे एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, और वहां पर दिमाग का फिल्टर लगा होता है, ये एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। लेकिन जब परमेश्वर बात करता है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो कान में से होकर के या दिमाग में से होकर वो सीधे हृदय में बातें करता है। क्या जब वो बातें करता था हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में हलचल नहीं, परमेश्वर बात का दिमाग
कैसे, वैसा कैसे, हाँ ये बहुत शानदार है। जब आप ये कहते हो जाए क्या प्रचार था, तो आपने कुछ नहीं पाया। सही बात है। लेकिन जब ये कहते हो जाए क्या वो मसीह के बारे में प्रचार किया गया, तब आपने कुछ पाया है, क्योंकि हम मसीह को प्रचार करते हैं, अपने को नहीं। हालेलुया, ताकि आपके हृदय में उसकी भलाई को बैठा सके। तो नबी कहता है वो अपने होठों से उनके कानों में बातें कर सकता था। यही सिद्ध एकत्व है। परमेश्वर और उसकी सृष्टि ऐसे एकत्व में थे कि परमेश्वर आदम और हव्वा से के होठों में, आदम हव्वा से होठों से कानों में बातें कर रहा था। वे परमेश्वर के साथ इतने सिद्ध समन्वय हार्मनी में थे कि परमेश्वर के साथ एक थे और परमेश्वर का घराना एक ही था। नबी कहता आगे पैराग्राफ नंबर 17, सेम मैसेज, ध्यान सुनिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आप जानें, क्योंकि सिखाया जाना बहुत जरूरी है। नबी कहता आगे, अब आप संडे स्कूल के इन वाक्यांशों को ध्यान दें। यीशु ने यूहन्ना 17 में कि 11वें पद में प्रार्थना करी, मेरे पास उनकी कई लिंक है। यूहन्ना 17:11 यीशु ने प्रार्थना करी, कलीसिया वैसे ही एक हो जैसे वह और उसका पिता एक है। यहाँ पर यीशु ने जैसे बाइबल जो शब्दावली है कि वे हमारी नहीं एक हो, यहाँ पर एक सर्टेन वननेस की बात की जा रही है। एक वननेस नहीं, एक अलग प्रकार की एकता, और वो एकता का एक ही पैरामीटर, एक ही एग्जांपल, एक उदाहरण है कि जैसे यीशु और पिता एक थे। हमें क्या मुझे ध्यान दे रहे? अगर आपसे कहूं क्या परमेश्वर मूसा एक नहीं थे? यस। क्या अब्राहम और परमेश्वर एक नहीं थे? यकीनन थे। क्या आदम और एक नहीं थे? यकीनन थे। लेकिन यहाँ पर उस सिद्ध एकता का एक ही पैरामीटर, एक ही एग्जांपल, और वो यह है कि जैसे मैं और पिता एक है। हे पिता, मैं चाहता हूं हमारी नहीं एक हो। आप किसी भी और की तरह एकता में आ सकते हैं और हो सकता है आप काफी समय गुजार भी दे, लेकिन ये वो एकता नहीं होगी, ये वो वननेस नहीं होगी जैसा परमेश्वर का वचन डिमांड कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर यीशु ने किस तरह की एकता है करके बता दिया। जैसे आदम हव्वा एक थे नहीं, जैसे पति पत्नी एक होते नहीं, जैसे मूसा और परमेश्वर एक थे नहीं, जैसे अब्राहम और परमेश्वर एक थे, जैसे दाऊद और परमेश्वर एक थे नहीं, जैसे मैं और पिता एक है। वे हमारी नहीं एक हो, पिता और यीशु की एकता। सही बात है। यीशु के अलावा किसी भी नबी को इवन उसके बाद भी क्या करना ही करके ऑर्डर लेना पड़ता था। करना ही नहीं करना, ऑर्डर लेना पड़ता था। मैंने बाइबल में कभी नहीं पढ़ा कि यीशु ने कभी ऑर्डर के लिए वेट किया। हमें क्या आपने कभी पढ़ा कि यीशु ने ऐसे पिता से पूछा कि लाजर के बारे में क्या प्रभु आपको जिलाना है नहीं जिलाना है, आप मुझे बता दो मैं जाऊं या नहीं जाऊं। जैसे कि मूसा हर बार जब वो चिल्लाते थे, जब वो घुटवाते थे, मूसा हर बार घुटने पे जाता, प्रभु वो मन्ना मांग रहे, प्रभु वो पानी मांग रहे, प्रभु कह रहे वैसे ऐसे कैसे हो गया। तो हर बार मूसा को ऑर्डर लेना पड़ता था। मूसा खुद ब खुद कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वास्तव में ये जो मूसा परमेश्वर की वननेस थी, एकता था, ये वैसा नहीं था जैसा यीशु परमेश्वर का था। और हमारा भी मूसा की तरह नहीं होना है। आमीन। क्या सांस बारे में क्या कह रहा हूं? इसीलिए पिरामिड के भी 3 हिस्से हैं, जैसा मैंने यीशु के जीवन के 3 हिस्से बताए। किसी भी सेवकाई, किसी भी प्लान के ऊपर मिश्र का तो उसके 3 हिस्से होते हैं हमेशा। आमीन। हमारे उद्धार के भी 3 चरण है, शुद्धिकरण, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, सारे हम जानते हैं। पिरामिड के 3 हिस्से, पहले 7 रहते हैं, उसके बाद चोटी का पत्थर है, लेकिन बीच में एक और स्लॉट है, इसे होली स्पिरिट स्लॉट कहते हैं, इसे पवित्र आत्मा का युग कहते हैं। और ये पवित्र आत्मा ही क्या करता है? जोड़ता है उस सिरे के पत्थर को और उस बॉडी को जोड़ता है। और ये जब तक पवित्र आत्मा की कोई वननेस कभी काम नहीं करती, आप कितने चर्च में आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आप बस गिफ्ट से, ये कोई वननेस नहीं, पवित्र आत्मा ही आपको मसीह की देह में बपतिस्मा देता है। पवित्र आत्मा के बिना कोई वननेस कभी काम नहीं करती। यहाँ तक कि मेरी बाइबल कहती है जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, वो मसीह का जन नहीं। मैं भी वो व्यक्ति फुट पे पड़ खड़ा हो, यस सर, हालेलुया। हो सकता है उसने हजारों को चंगाई दे दी हो, उसने ऐसे गीत गाए कि लोग रोने लगे हो, लेकिन बाइबल एक क्राइटेरिया देती है, अगर मसीह का आत्मा नहीं, उसको कुछ भी करने दो, मैं उसको पहचान नहीं दे सकता, वो मेरा नहीं सकता। चर्च में कोई मतलब नहीं, पादरी है कोई मतलब नहीं, सॉन्ग लीडर है कोई मतलब, डीकन, पोप, बिशप, एल्डर कोई मतलब नहीं। मैंने क्या बोला? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जिसमें मसीह का आत्मा है वो मेरा जन। सही बात है।
बाइबल में साफ साफ लिखा मेरे भाई बहनों, द्वार के बाहरी अलंगों पर लहू लगाना। हमारा नबी यहाँ तक इस तरह से समझाने के लिए इस तरह से एक्सप्लेन करता है कि कोई यहूदी मूसा को साइड में ले होगा, बोला देख मेरा खतना हुआ है, इस तरह से नबी एक्सप्लेन करता है, मेरा देख खतरा हुआ। मूसा का बच्चे परमेश्वर ने इसके बारे में बात नहीं करी, सही बात है, कि तेरा खतरा हुआ है। उसने कहा द्वार के बाहरी अलंगों पर लहू चाहिए। आमीन। तेरे द्वार के गेट पर सोने की नेम प्लेट लिखी है ज्यूइश मिस्टर सो एंड सो। सही बात है। वो उससे मुझे कोई, मैं द्वार के अलंगों पर नेम प्लेट नहीं लिखूंगा रेवरेंड सो एंड सो फादर डिकोस्टा, मैं द्वार के अलंगों पर लहू को देखूंगा। जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, जिसमें मसीह का सद्गुण नहीं, जिसमें मसीह का प्रेम नहीं, वो परमेश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। हालेलुया। मेरी बाइबल मुझे ऐसा सिखाती है कि तब हमारी नहीं, ये आपकी वननेस। आमीन। पवित्र आत्मा से क्या करता है? जोड़ता है। किसके साथ? सीने के पत्थर के साथ। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। नबी कहता आगे, क्या ही एक तत्व होगा कि परमेश्वर को उसी कलीसिया में देखा जाएगा कि हर एक सदस्य बस पूरी तरह से एक दूसरे के साथ, परमेश्वर के साथ एक सिद्ध तालमेल अर्थात हार्मनी में पाए जाते हैं। यही वह कलीसिया, इसके लिए यीशु पहली बार जिस कलीसिया के बारे में बात, जिसके अनुभव पर, जिसके बुनियाद पर बनाए, इसके बाद में पेंटिकोस्टल चर्च डिनोमिनेशन बन गया, उसमें 120 लोग एक मन थे। वहां 120 119 बटा 1 नहीं था। और कोई बात नहीं प्रभु, हमारे बीच में तो कुछ लोग थोड़े ऐसे, लेकिन बाकी लोग ठीक है, काम नहीं चलेगा। पहली लाइन वाले को उतना चिल्लाएंगे तब पीछे वाले चिल्लाएंगे। पहली लाइन वाले भी और आखिरी लाइन वाले भी, हर एक व्यक्ति को एक सही तालमेल में, एक सही सामंजस्य में, परमेश्वर की परफेक्ट हार्मनी में होना पड़ेगा। वही वो कलीसिया है, इसके लिए यीशु आ रहा है। अगर ये वो कलीसिया नहीं है तो आपके लिए फिर WCC आ रहा है, पोप आ रहा है फिर आपके लिए। हमें लेकिन वो कलीसिया के बीच में परफेक्ट हार्मनी है, उसके लिए कौन आ रहा है? मत्ती 25 में जब ललकार बची, आओ हम दूल्हे से मिलने चले, तो जो दूल्हे से मिलने, तो जो तैयार थे वो दूल्हे से मिलने चली गई, लेकिन जो तैयार नहीं थी वो WC से मिलने चली गई, वो थर्ड वर्ल्ड वार से मिलने चली गई। आमीन। वो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन से मिलने चली गई, वो 1000 वर्षीय पीड़ा से मिलने चली गई। किसी से तो किसी को मिलना ही है। सही बात है। अगर आप यीशु से नहीं मिल रहे तो फिर आप इन्हीं चीजों से मिलोगे। सही बात है। तो निर्णय आपके हाथ में, आसान तो है कि आप किसको मिलना चाह रहे हो। आमीन। क्या मेरे साथ है? तो नबी कहता है, और आप यदि आप ध्यान देंगे कि हवा आदम से कैसे जुड़ी हुई थी, तो आप देखेंगे उसका एक हिस्सा बन जाती है। नबी कहता है वो उसका एक हिस्सा बन जाती है। क्या आपने उत्पत्ति 1:27 पर ध्यान दिया? उसने सृष्टि करी, उसने नर और नारी करके सृष्टि करी। वो आत्मा में स्त्रीण और पुरुष तत्व वाले अस्तित्व की बात आती है, तो मनुष्य नर और नारी दोनों ही था। इसके बाद ही परमेश्वर ने उसके बगल से एक पसली ली। क्या आपने ध्यान दिया? शरीर का भाग निकला हुआ उत्पाद बाय प्रोडक्ट था, परंतु आत्मा नहीं थी। स्त्री का शरीर भाग एक निकला हुआ उत्पाद या बाय प्रोडक्ट था। जब सृष्टि पूरी हो चुकी तो उसके बाद ही परमेश्वर ने आदम के बगल में से एक पसली निकाली थी और एक स्त्री बनाई, परंतु आत्मा नहीं। यस सर। पैराग्राफ नंबर 19 पेज नंबर 7 वननेस। नबी कहता है उसने स्त्री देह बनाई, आत्मा नहीं। सही बात है। यहीं पर प्रकाशन है जो आपको पकड़ लेना सामने। यहीं पर वो जगह है जहां पर उस चीज को पा जाएंगे कि परमेश्वर आज शाम को आपके किस प्रकार से अपने अंदर में खींचना चाहता है। आमीन। नबी कहता है कि मैं अपनी स्त्री से इतना प्रेम करता हूं, पति से इतना प्रेम करता हूं, उसे खींच करके अपने अंदर में डाल लेना चाहता हूं। आमीन। नबी कहता है अगर आप इस प्रेम को, इस भाव को हजारों करोड़ों बार गुना कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तब भी शायद आप समझ नहीं पाएंगे परमेश्वर आपको खींच करके अपने बच्चे में डाल लेना चाहता है। परमेश्वर खींचेगा कैसे, डालना कहाँ है? परमेश्वर के वचन पिता मैं चाहता हूं। आप कहते हैं मेरे विषय, आपकी इच्छा है। क्या भाभी लेने की थी? तुमने नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें चुना हुआ है। परमेश्वर चाहता है कि आप बचें। परमेश्वर ने प्लान किया, परमेश्वर ने वचन दिया, नबियों को भेजा, हमारे लिए मिनिस्ट्री को भेजा और इस सभा को, पवित्र आत्मा को नीचे डाला है ताकि खींच करके वचन मिला दे। ये उसी खिंचाव का एक हिस्सा है बेटी। जब वचन या पुलिस खड़ा होता है, उसी खिंचाव का एक हिस्सा होता है, आपको खींचता है वचन।
क्या समझ पाए? मैं आपके कुछ एक और कोट पढ़ूंगा मेरे साथ, अगर भाई मार्शल थोड़ी मेरी मदद करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि इस कोट को भाई के साथ पढ़ा जाए। और संदेश का नाम है बहाए गए लहू के साथ मेल मिला। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। बाइबल हम कहते हैं, मैं इंग्लिश में, मैं हिंदी आपको इसको ऐसे करके बताता हूँ। आरंभ में परमेश्वर ने वहां पर मनुष्य को अपनी स्वरूप समानता बनाकर के उनको अदन के वाटिका में रख दिया। नबी कहता है he had a perfect fellowship, उनके पास एक सिद्ध संगति थी। मैं आपको यहाँ पर एक और बात की बात बताता हूँ कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आराधना करने के लिए सिर्फ नहीं बनाया। सही बात है, क्योंकि आदम हव्वा के बनाने के बाद वो परमेश्वर नहीं, वो गॉड नहीं, लॉर्ड बना था। एक्चुअली गॉड वो तब बना था जब उसने एंजल्स बनाए थे। इसका मतलब है कि आदम हव्वा का जो क्रिएशन का पर्पस था वो कुछ और था, और एंजल्स का जो बनाने का पर्पस था वो कुछ और था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, संस्थाओं ने इस तरह से आज म्यूजिक को और आराधना को, वर्शिप को इस तरह से प्रमोट कर दिया है, ऐसा लगता है ये हमारा काम है, हमने दूसरे का जॉब छीन लिया हुआ है। आइए आज इस शाम को अपनी जॉब करें। मैं गीतों के विरोध में नहीं हूं, क्योंकि जो गीत मैं और हमारे भाई लोग गा सकते हैं वो स्वर्गदूत कभी नहीं गा पाएंगे। वो ये वाला गाना कभी नहीं गा पाएंगे, यीशु का लहू सारे पापों से। एक गाना शुरू करेगा एंजल तो दूसरा का क्या, कौन सा पाप तो करके आएगा। तो मैं इस तरह सो नबी कहता उनके बनाने का मकसद एक और था, और वो था संगति। वे सिर्फ आराधना करने के लिए नहीं बनाए गए थे, वास्तव उनके बनाने के पीछे जो मकसद था वो संगति। परमेश्वर कितना चाहता है कि हमसे संगति करें। हम सुबह अपने काम को निकलते, कोई दोपहर में जाता है, कोई शाम को आता है, और हर समय बस एक ही होता है कि कभी शाम को 5 बजेगा मेरे घर पहुंच जाएगा। इवनिंग टाइम रिटर्निंग टाइम होता है, शाम का समय लौटने का समय होता है। जानवर अपने गौशाले की तरफ जा रहे थे, बच्चे अपने घोंसले की तरफ जाते, साइकिल पे, बाइक पे, और कोई ऑटो रिक्शा में, और कोई मेट्रो में, और कोई सिटी बस में, सब कहा जा रहे थे। सही बात है। और हमें नहीं आना चाहिए क्या? हर ये शाम का समय मेरे भाई बहन, और हमने बहुत ज्यादा मन दुनिया में लगा रखा हुआ है। मालूम ही नहीं चला कि शाम हो गई, घर जाने का टाइम आ गया, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी हो गया अपने कामों में। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो जब सुबह पहले घंटे में आता हूँ तब भी घर जाने का सपना देख रहा होता हूँ। कभी तो 5 बजेगा, कभी तो शाम होगी। जब मैं स्कूल जाता था पहला घंटा, और पहला घंटा के बाद, पहला पीरियड के बाद मैं कुछ नहीं कर पाता था, पढ़ना पड़ता था। दूसरा पीरियड पढ़ना पड़ता था, और शायद 7 पीरियड होते हमारे। छठवां पीरियड 6वीं घंटे बजे पढ़ना पड़ता था। लेकिन इसे समझ 7वें घंटे का, 7वें पीरियड का बैग पहले तैयार रखता था। अब 7वीं घंटी बजी, बेल बजी, टीचर भी रोक नहीं सकता, क्योंकि आधिकारिक घोषणा है कि तुम घर जा सकते हो। और तुरई बस्ती जब अंतिम रूप से तुरई फूकी, और ये रात में बड़े बड़े और पृथ्वी और राज मस्ती का हो गया। अब तो कोई शैतान, कोई भी प्रबंधन के नहीं, ये आधिकारिक घोषणा है, का खुलना इस बात की घोषणा है, आप आजाद हो गए। टोकरी हो रहा है, तुरई बज रही है, मालिक कह रहे एक घंटा और काम, हमने टोकरी को फेंक दिया। मालिक ने तू क्या कर रहा, पागल हो गया, तुझे करना पड़ेगा। नौकर ने सर है, क्या तुझे कुछ सुनाई आ रहा है? हाँ, तुझे तो क्या तुझे नियम मालूम है? हर एक व्यक्ति अपने निज स्थान में लौट जाएगा जब जुबली का महासंघ का नसीजा फूका जाएगा। हालेलुया, हम आजाद हो गए। तो नबी कहता परमेश्वर ने उनको एक संगति के लिए रखा, वहां पर एक शानदार संगति थी। नबी कहता और दोपहर के बाद वहां पर इवनिंग के समय, शाम के समय, और जब ऐसे शाम का समय होता था, परमेश्वर नीचे आ जाता था। नबी कहता द ग्रेट जेहवा कम अक्रॉस द टॉप ऑफ द प्लम ट्रीज, पेड़ों के ऊपर से परमेश्वर नीचे आ जाता था, और आदम हवा के साथ इकट्ठे जाते थे। और नबी कहता वो उनके परमेश्वर के साथ एक शानदार आराधना, एक संगति वहां पर होना शुरू हो जाती थी। आगे कहता है और शेर और चीते और तमाम जानवर वहां चारों तरफ इकट्ठे होते। नबी कहता है द लायन, द टाइगर्स ऑल कमिंग अप अराउंड इन परफेक्ट हार्मनी। वे सारी चारों तरफ एक सिद्ध सामंजस्य में इकट्ठे हो जाते थे। और नबी कहता क्या ये शानदार जगह नहीं होगी हमारे रहने के लिए? ऐसी जगह पर जहां पर एक सिद्ध सामंजस्य हो। कभी किसी फैमिली में जाओ,
4-5 लोग हो और आप अंदर गए, जय मसीह की प्रेज लॉर्ड वगैरह हुआ और अंदर के कमरे से लड़ने की आवाज आ रही है, आप भाप गए कि अंदर कुछ तो, अब वो ठंडा पानी में वो कड़वा लगता है। सही बात है। अनुभव है तो हाथ उठा दो। तो उस परिवार में पहुंचे, देखा कि पहले से कुछ तो दिक्कत परेशानी चली, कुछ तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो चाय भी बेकार लगती है, वो कॉफी बेकार लगता है। अच्छा तो ठीक है ब्रदर, मैं फिर कभी, अनुभव है ना ये। लेकिन अगर वहां पर सभी लोग दुआ के माहौल में मिलते हैं आपको, सभी लोग एक दूसरे से मुस्कुराते चेहरे मिलते हैं आपको, शायद वहां पर आप पहुंचते तो कोई गीत सुनाई आ रही होती है आपको, आप कहते हैं अगर 1 घंटा रुके 1.5 घंटा रुकेगी। ये होती एक सिद्ध सामंजस्य, एक परफेक्ट हार्मनी होती है जो आपको वहां पर रुकने के लिए विवश करती है। यही वजह है कि आज पवित्र आत्मा कलीसिया में आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा परफेक्ट हार्मनी नहीं है। यही वजह थी पवित्र आत्मा यीशु जितने भी लोगों पर आया कभी टिक नहीं पाया, लेकिन यीशु मसीह और पिता इतने सिद्ध परफेक्शन हार्मनी में थे कि आत्मा आया और रुका रहा। आज परमेश्वर ऐसी कलीसिया के इंतजार का जहां पर एक सिद्ध सामंजस्य, जहां पर आत्मा बोले और लोग कहें आमीन, जहां पर वचन कार्य में दिखाई दे, तो परमेश्वर वहां पर रहने के लिए रुकेगा। तो जीसस हालेलुया। नबी कहता है क्या यह शानदार जगह नहीं वहां पर रुकने के लिए। नबी कहता आगे वहां पर, नबी कहता वहां पर कोई बीमारी कोई दुख नहीं था और कुछ भी वहां पर आपको, वहां पर ऐसा कुछ है जो आपको अपसेट करता। एवरीथिंग इज परफेक्ट हार्मनी, गॉड इन हार्मनी विथ हिज क्रीचर एंड क्रिएशन इन हार्मनी विथ हिज मेकर। परमेश्वर अपनी सृष्टि के साथ और सृष्टि अपने बनाने वाले के साथ एक सिद्ध सामंजस्य में थी। व्हाट अ परफेक्ट टाइम, क्या इसे सिद्ध समय था। अ कंप्लीट फेलोशिप, दैट्स द वे गॉड वांट। वहां पर एक संपूर्ण संगति थी। यही जो परमेश्वर आज भी हमसे चाहता है। क्या हम उसको देने के लिए तैयार हैं? अब मैं आपको जब बेस दे चुका हूं तो अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि मेरे साथ कुलस्सी के पति कोई भाई यहाँ पर भाई पढ़ते हैं जहां से शुरू किया था। पहला कुलस्सी पहला अध्याय उसका 15 वचन, ध्यान से सुनिएगा। वह जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, हाँ जी, और सारी सृष्टि में पहलौठा है, सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। जी हाँ, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। अब नेक्स्ट लाइन से ध्यान सुनिएगा। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। अर्थात कलीसिया का सिर। अब यहाँ पर आपको कुछ कंफ्यूजन सा नहीं लग रहा? वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, क्योंकि कोई भी देह सिर के बिना तो देह नहीं हो सकती। आमीन। किसी भी देह की पहचान उसके सिर के साथ होती है या सिर के द्वारा होती है। बिना सिर के कोई भी देह नहीं हो सकती। यही वजह कि आप कलीसियाओं को क्या पाते हैं? भूत की तरह पाते हैं, क्योंकि हमारा सर कटा हुआ है, मसीह वहां पर नहीं है और वो बिना सर की पहचान की जैसा उनको आ रहे हैं वैसे कर रहे हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों। अब यहाँ पर देह और सिर के इस कंफ्यूजन को समझ लीजिए। तभी बहुत सारी और सारी आयतें इसको हम पढ़ सकते होते, लेकिन हमें समय इजाजत नहीं देगा कि हम उसे पढ़े, क्योंकि हमें जल्दी आगे बढ़ना होगा। इसके लिए आप इन बातों को तभी आप और अच्छा समझ सकते हैं जब आप मैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं, जब आप मैसेज के एक फ्लो में हमेशा रहते हो, ताकि दिमाग में बातें हो, तभी आप इस फ्लो को समझ पाएंगे। क्योंकि प्रचारक को आए उसका समय नहीं होता है। भाई लोग इतने दूर से आए और भी जगहों पर गए हैं, उनके पास इतना समय होगा कि 2-4 घंटे बैठ कर आपको सिलसिले वाला बताए। वो तो बस अपनी बाइबल लेंगे और सर पर दौड़ जाएंगे। आपको उनके साथ दौड़ना पड़ेगा। आप अगर नहीं दौड़े उनके साथ आप पीछे रह जाओ, और आप दौड़ पाए इसके लिए आपको बाइबल की स्टडी, मैसेज की स्टडी होनी चाहिए। आमीन। इसलिए हमेशा बताता हूँ कि वो विश्वास जिस पर अभ्यास नहीं किया जाता, प्रैक्टिस नहीं की जाती, किसी गलत शिक्षा से भी ज्यादा बुरा है। जो विश्वास आप करते हो उसका प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर वो बिना प्रैक्टिस का फेथ है तो वो किसी झूठी शिक्षा से भी ज्यादा
बेकार है, पूरा है। आमीन। अब यीशु मसीह की कलीसिया और वो स्वयं भावी वही कलीसिया का देह अर्थात कलीसिया का सिर है। अब यीशु की अपनी एक देह थी जिसको पैदा हुआ था। आमीन। और वो देह किसने पे आया था ताकि इस देह को क्या कर सके, छुड़ा सके। मिस्ट्री को समझना। और ये देह पाप में पड़ी हुई थी। ये वास्तव में मसीह परमेश्वर की वास्तविक जो देह थी वो यही है। यस सर। ये कहने के लिए मुझे माफ करें लेकिन ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये देह ना बचती तो सारा का सारा मसला इस देह के लिए था। सही बात है, राइट। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आदम जब इस पृथ्वी पर था हर एक चीज अपनी सही कंडीशन में थी। सिर्फ एक ही चीज थी जो गिरी हुई थी और वो किसकी देह। हर एक चीज अपनी कंडीशन में थी। कोई पेड़ पौधा नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई समुद्र नहीं, कोई चासीदार नहीं, किसी ने गुनाह नहीं। अगर गुनाह किसी ने किया तो उसकी देह थी। सही बात, राइट। और वो सबसे गिरी हुई देह ही आदम के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। राइट, आमीन। हालेलुया। और आज इस पृथ्वी पर शायद कुछ भी काम नहीं है हमारे अलावा, लेकिन अच्छी बात सौभाग्य की बात यह है कि परमेश्वर इसी में इंटरेस्टेड है। परमेश्वर का सारा तालमेल, सारा कंसर्न, सारी भागदौड़, सारी कुर्बानी इसी देह के लिए, क्योंकि यही है जिसके लिए यीशु वापस आया। अब तो नजरी का फर्क था, फिर मैं आगे जाऊंगा। नबी ने कहा शुद्धिकरण का मतलब चूल्हे ना हो, सेवा के लिए खरीदना, एक तो मतलब है। जब भी आपको पाप में देखा परमेश्वर ने, उसके मन में क्या रिएक्शन था? भैया रिएक्शन क्या रहा होगा? मैं अगर किसी चीज को देखूं किचन में गिरी है, जहाँ सुअर लौट रहे हैं वहीं पर मेरा ग्लास में पानी पीता वो गिरा हुआ है। कल्पना करिए कि जिस ग्लास में पानी पीते हैं वो उस डब्बे में गिरा जहाँ पर सुअर लौट रहे हैं। पहला नजरिया, पहला आपका बात क्या होगा उस गिलास के बारे में? और ये गंदा है, ये आपका नजरिया है। पहला नजरिया जो मेरा होगा, ये मेरा है। पहला नजरिया परमेश्वर का हमारे बारे में था। ये नहीं था कि ये पापी है, ये व्यभिचारी है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये है, ये वो है। उसका पहला नजरिया था ये जो भी है ये मेरा है। ये भले सुरों के दरबे में, ये भले पाप में, लेकिन ये मेरा है। ये तो दूसरों के नजरिए में गंदा है। सही बात है। जिसका नहीं वो कहता है गंदा है, लेकिन जिसका है वो कहता है ये गंदा है लेकिन मेरा है। मेरे पास तरीका है, मैं इसे वापस शुद्ध कर दूंगा। मेरे पास जो ब्लड है वो केमिकल है जो इसे पहले से भी ज्यादा। तो मैं किसके नजरिए की बात करूं? संस्था क्या कहते उसके नजरिए की बात करूं? पड़ोसी क्या कहते उनके नजरिए की बात करूं? चर्च क्या कहता उसके नजरिए की बात करूं? या परमेश्वर का वचन क्या कहता? हालेलुया। सो ये देह के लिए बाइबल अगर आप पढ़ेंगे प्रकट काम 22 वचन है। अगर कहते परमेश्वर ने अपने लहू से कलीसिया को खरीदा। परमेश्वर का लहू, ये तो बात बाइबल से गलत हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है और लहू तो देह में होता है। मैं मुश्किल बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना नमक डालना चाहता हूँ कि आप प्यासे हो जाए। बस इतना करना चाहता हूँ, मुश्किल नहीं बढ़ाना चाह रहा हूँ, लेकिन इतना नमक जरूर आपको खिलाना चाहता हूँ आज कि आप बस प्यासे हो जाए। आप ढूंढें, आप देखें कि मामला है क्या। ये वचन इतना इंटरेस्टिंग है, इतना आनंद आएगा, इतना महत्वपूर्ण है, जिसमें घुसते चले जाओ कि आपको अंदर खींच लेती है। आमीन। पानी का सरफेस देखा कभी? हमारी शहर के हमारे तमाम चीजों का जो नाप होता है उन्हीं के लेवल से, सी लेवल। लेकिन मुझे बताओ समुद्र की जो सतह होती है, सरफेस होती है, उसमें कभी कोई ऐसा देखा स्वेलिंग हुआ उसमें? ऊपर उठा हुआ है कि पानी का एक जगह थोड़ा पानी ऊंचा है, कभी देखा? होता ही नहीं, एक बराबर होता है। वो तो किनारे से लेकर के मिड तक एक बराबर ही है। लेकिन जो जाता है तो उसको पूछो कहाँ कितना गहरा है, ये तो अंदर जाने वाला बताता है। देखने को तो सब ऊपर से बराबर ही दिखता है, किनारे से लेकर के बीच तक सब बराबर है। अरे बोले वचन तो सब एक ही है। हाँ तुमको मालूम है सब वचन एक ही है, लेकिन जब तुम अंदर जाओगे तब तुमको पता कहाँ पर कितना गहरा है, मट्टी में कितना गहरा है, प्रत्येक काम में कितना गहरा है, यूहन्ना के सुसमाचार में कितना गहरा है, प्रकाशित में कितना गहरा है। ये तो अंदर जाने वाला जानता है कि कहाँ पर कितना गहरा है। एक जैसा ही दिखता है। सब अभी कहती परमेश्वर ने लहू से कलीसिया को खरीदा।
बढ़ती चली गई और एक बालक को लेकर के आई। और बाइबल कहती है भेंट और बलिदान तो लेने ना चले, लेकिन एक देह तैयार करी। वो भी एक देह थी, यह भी एक देह है। क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ? घर में कहीं गलत हो तो मुझे बता देना, हाथ उठा देना। तूने मेरे एक, और वो हम सभी जानते हो देह यीशु है, क्यों नहीं है? लेकिन आपको मालूम क्या हुआ? वो देह तो हमारे और आपके गुनाहों के लिए कुर्बान हो गई। और अभी भी शहीदी लोग देखते हो परमेश्वर के दाहिने खड़ा है। वो प्रायश्चित के रूप में परमेश्वर के सामने उसकी देह आज भी है। अगर वो लहू ना हो तो कोई बचेगा नहीं। हमें तो वो देह और सिर दोनों है। जैसा कि हमें गीत में वही दाता वही दाता, हमें वही वकील वही जज, ये सारी बातें बाइबल कहते हैं। सो बाइबल बताती है कि उसने हमारे लिए उस कलवरी पर अपनी देह को क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। वो देह आज भी किसी भी पापी की जो पश्चाताप करता है, मध्यस्थता का काम कर रही है, वो बहाए गए लोग कलवरी पर अभी भी गिला है। और किसी पापी को अवसर देता है कि वो आए और पश्चाताप कर ले, अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर ले। और जब वो पवित्र, इसलिए वो देह आई नीचे और परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को उस देह में डाल दिया, जो यीशु की देह थी। अब ध्यान समझना, अगर आदम हवा को समझ जाओगे, ये चित्र भी समझ जाओगे, क्योंकि मिस्ट्री वहां पर है। हर एक मिस्ट्री एक बीज के रूप में अदन की वाटिका में रख दिया गया, और आज हम उसका एक पूरा चित्र देख रहे हैं जो अंत के दिनों में प्रदर्शित हो रही है। आमीन। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, हवा को उसके अंदर बनाया, दोनों एक ही यूनिट थे। हम अभी मैं पढ़ूंगा बाइबल मैसेज को पढ़ूंगा अभी, लेकिन इससे पहले वहां पर जाऊं, आप इस बात को समझ लो, दोनों एक ही थे। आमीन। फिर इसके बाद परमेश्वर ने, नबी कहता आदम के अंदर से जो फीमेल स्पिरिट थी, स्त्रीण आत्मा थी, उसे निकाल करके उसी का एक मांस का टुकड़ा लेके एक देह बना दिया। इस फर्क को समझ लेना। जब तक वो आत्मा जो आदम के अंदर में थी इस देह में नहीं डाली गई, ये कुछ नहीं थी, इसकी कोई पहचान नहीं थी, इसकी आदम के साथ कोई वननेस नहीं था। इसके साथ की उस स्त्री का उस देह का आदम के साथ एक वननेस हो जाए, एक इकाई बन जाए, एक यूनिट बन जाए, जरूरी था कि इसका आत्मा उसमें डाल दे। वो जो शरीर बना था उसने उसे स्त्री बिल्कुल भी नहीं बनाया। उस शरीर के बनावट के लिए वजह से वो हवा स्त्री नहीं थी, वो सिर्फ इसलिए स्त्री थी क्योंकि स्त्री की आत्मा उसमें, यानी वो उसका स्त्री होना शरीर में नहीं था, आत्मा में था। यही वजह है कि बहुत सारे बार लोग कहते हैं कि परमेश्वर के बेटे बेटे बेटे, पुत्रियों का क्या है? वास्तव में परमेश्वर के पास वो नहीं है। आप बाइबल का रेफरेंस मुझे जरूर दे दोगे कि बेटे बेटियां, लेकिन वास्तव में है नहीं, हर समय नहीं। ये आदि से पहले नहीं था, आदि के बाद नहीं होगा, ये बस बिटवीन टाइम ही है। आदि से पहले मैंने नहीं पढ़ा कि तब तुम कहा था परमेश्वर के सारे पुत्र पुत्रियां, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ पुत्र पढ़ा। क्योंकि आपको ये जो शरीर मिला ये स्त्री का नहीं है, ये पुरुष का नहीं है। वास्तव में वो पवित्र आत्मा जब आपको मिलता है वो आपको परमेश्वर का पुत्र बनाता है। ये शरीर आपको परमेश्वर का पुत्र नहीं बनाता, जैसे वो स्त्री का शरीर उसे स्त्री नहीं बना रहा था। वो जब आत्मा उसके अंदर में, यही तो बोल रहे स्त्री आत्मा उसके अंदर में, क्या आपको पढ़ मालूम है? नबी ने कहा जब किसी स्त्री को पुरुष से व्यवहार करते देखो तो समझ के आत्मा में जाएगी, यानी कोई स्त्री या पुरुष आत्मा से है। जब किसी पुरुष को लंबे बाल बढ़ाते हुए और ऐसे खिलाते हुए देखो तो समझ उसके आत्मा में। जब किसी स्त्री को चिल्लाते हुए और पुरुषों पर हुक्म चलाते देखो तो समझ उसके आत्मा में। मेडिकल साइंस स्त्री या पुरुष का प्रमाण पत्र दे सकता है, लेकिन बाइबल का साइंस उसे कुछ नहीं देगा। इसलिए आपका शरीर नहीं, आपका ढांचा नहीं, कलीसिया में आना जाना नहीं, कलीसिया की तरफ दिखना आपको परमेश्वर का पुत्र नहीं बनाता है। वो पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर का पुत्र बनाता है। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा जब उस स्त्री में डाला गया, वो स्त्री आत्मा डाली गई, तब उसने कहा ये मेरे हड्डी का हड्डी, मांस का मांस, नग्न से निकाली गई, इसलिए इसका नाम नारी होगा। ये उसको वननेस में ले आया। वननेस में आपको कौन लेकर के आएगा? पवित्र आत्मा। ये शाश्वत रूप। किसी प्रचारक ने कहा और तुम लोग क्या शाश्वत रूप की बात करो, ये तो गुड लाइफ है। उसने बाइबल को सही से पढ़ा नहीं, बाइबल में से डिवाइन नेचर कहा गया है।
और जहां तक मुझे डिवाइन की परिभाषा मालूम है वो परमेश्वर से ही है और कोई नहीं। आमीन। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए कुछ कोट को पढ़ूं। पेज संदेश है मसीह परमेश्वर का भेद जो प्रकट किया गया, पेज नंबर 63, पैराग्राफ नंबर 252। क्या मैं 15-20 मिनट और ले सकता हूँ? आपके चेहरे देख के मुझे लगता नहीं है, लेकिन ठीक है। नबी क्या उसकी कलीसिया उसका स्वयं का प्रकट होना है। क्या आपने सुना? उसकी कलीसिया उसका स्वयं का प्रकट होना है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? उसके वचन के द्वारा प्रकट होना है कि वह परमेश्वर है। नबी कहता आगे, और इसी के बिहाफ पर मैंने एक लाइन अपने यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आदम परमेश्वर का प्रकटीकरण था, हवा आदम के आत्मा की प्रकटीकरण थी। क्या नहीं थी? और मसीह परमेश्वर का प्रकटीकरण है और दुल्हन मसीह की आत्मा का प्रकटीकरण है, और कुछ नहीं है ये। नबी कहता आगे, पेज नंबर पैराग्राफ नंबर 252, और उसके बाद मैं पढ़ूंगा इसके 413 पैराग्राफ नंबर है, पेज नंबर नहीं है, 413। देखिए, परमेश्वर अपनी देह अर्थात मसीह में है और मसीह अपनी देह अर्थात दुल्हन में है। इसको 3 आयाम में समझे कि आदम परमेश्वर को प्रकट कर रहा था और हवा आदम को। सही बात है, राइट। और कुल मिला के वो तीनों एक ही नेचर, एक ही स्वभाव के व्यक्ति थे। आमीन। बस उनके यूनिट अलग अलग हो गए थे, लेकिन मामला सारा का सारा एक ही था। जो कुछ परमेश्वर में था वो कहाँ होने लगा? कहाँ? मसीह में, पुत्र में, यीशु में, और जो कुछ पुत्र में था। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर रोक दूंगा ताकि आपको समझा सकूं कि पुत्र में क्या था। अरे पीछे पढ़ा ना, जो कुछ परमेश्वर में था। तो हम पुत्र को अगर स्किप कर दें, क्योंकि वास्तव में पुत्र में तो कुछ था ही नहीं, वो तो वही था जो परमेश्वर में था। पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता जब तक पिता को करते हुए ना देखे, तो हम पुत्र को स्किप कर देते हैं। कोई फर्क नहीं, अगर बीच में से हटा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पुत्र में कुछ था नहीं। जो कुछ पिता में था वो पुत्र में था। बहुत ही साधारण है, बहुत ही साफ है। जो कुछ पिता में था वो पुत्र में था, जो कुछ पुत्र में तो पुत्र में था क्या, जो कुछ पिता में था। यही तो मिस्ट्री है, और इसी को भेद, पिरामिड के भेद को तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, जो कुछ यहाँ है और जो कुछ यहाँ वो यहाँ यूनाइट हो रहा है। इसलिए क्या यीशु ने कहा, जिससे परमेश्वर ने जोड़ा। किसे? जिसे। हमको लगता है शादी ब्याह का मसला है। बाइबल शादी ब्याह का मसला नहीं है। बाइबल शादी ब्याह का कोई फंडामेंटल कोई ऐसा वो नहीं है कि ऐसे पढ़ के शादी पढ़ देना। ये यीशु ने कहा, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, इसे जोड़ा है। किसने? परमेश्वर ने। परमेश्वर आत्मा है। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, किसके साथ? उस चोटी के पत्थर के साथ, उस परमेश्वर के साथ, उस अनादिकाल के ईश्वर के साथ, उस जो था, जो है, जो आने वाले है के साथ, उस एलोहिम परमेश्वर के साथ, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा। यही तो है जो प्रेम चोटी के पत्थर को देह को जोड़ रहा है। उसे मनुष्य रंग नहीं कर सकता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा, उसे मनुष्य रंग ना करे। देखिए, परमेश्वर ने दिया था मसीह में, मसीह ने दिया था दुल्हन में। ओ मेरे परमेश्वर, परमेश्वर मसीह में प्रकट हुआ, मसीह दुल्हन में प्रकट हुआ। और जैसे कि परमेश्वर ने आदम की देह में से स्त्री को ले लिया था और वो गिर गई, और तब परमेश्वर ने मसीह की देह में से, अर्थात अपनी देह में से, अपने मांस में से, जो कि उसका वचन है, एक दुल्हन को बाहर निकाला। आमीन, हाँ आमीन। एक दुल्हन को बाहर निकाला जो संस्था की मत के द्वारा नहीं, मत के द्वारा गिरेगी नहीं, जी नहीं श्रीमान, वो विशुद्ध मिलावट रहित प्रकट किए गए परमेश्वर के वचन के साथ वापस आ रही है। आमीन। नेक्स्ट 418, ध्यान दें, परमेश्वर अपनी देह अर्थात मसीह में प्रकट हुआ। अब नबी ने फिर से उसी बात को, परमेश्वर अपनी देह अर्थात मसीह में, और मसीह की देह हम और आप। अब क्या कुछ सुंदर तस्वीर को जो 3 भागों में नहीं देख सकते। मसीह अपनी देह में अर्थात कलीसिया में अपने प्रतिज्ञा के वचन को प्रमाणित कर रहा है, जैसे कि परमेश्वर ने मसीह में से होकर के प्रमाणित किया था। हवा कुछ और नहीं बल्कि आदम के अंदर पाई जाने वाली आत्मा की देह।
कलीसिया कुछ और नहीं, लेकिन परमेश्वर के अंदर पाई जाने वाली आत्मा की देह है। और इस देह में जब पवित्र आत्मा आता है तो ये आपको मसीह के साथ जोड़ देता है। तुम सब ने, चाहे दास हो, चाहे स्वतंत्र हो, चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, और कोई सकूती हो, पढ़े लिखे, हम सब ने एक देह होने के लिए ये परफेक्ट हार्मनी को लेकर कह रहा है, जो परमेश्वर और उसकी कलीसिया के बीच में है। परमेश्वर सोचता है, कलीसिया बोलती है। परमेश्वर सोचता है, कलीसिया करती है। जो कुछ परमेश्वर के हृदय में चल रहा होता है। मैंने एक बढ़िया एग्जांपल दिया, जब एलियेजर उस कुएं पर बैठा हुआ था, अपने स्वामी के पुत्र के दूल्हे पत्नी के लिए इंतजार करता और प्रार्थना करता, प्रभु मैं चाहता हूँ कि कोई जो लड़की आए जो मुझे पानी पिलाए, मेरे बंधुओं को पानी पिलाए, तो मैं इसे समझ जाऊंगा कि वही मेरे स्वामी के पुत्र के लिए एक सही बहू होगी। भाई बता दी, बहुत सारी लड़कियां आई और गई होंगी, कुछ नहीं हो सकता है कि बुजुर्ग एलियेजर को 2-4 कटोरा पानी पिलाया हो, लेकिन किसी के पास ना ताकत था और न समय कि ऊँटों को पानी पिलाया। और ऊँट एक जानवर, नबी कहता है पावर को रिप्रेजेंट करता है। नबी कहता है जो एलियेजर के मन में था और जो रेबेका के मन में था, उन दोनों के एक सही जो संयोजन था, वो स्वर्गदूत था। नबी कहता है स्वर्गदूत ने एलियेजर के मन की बात और रेबेका के मन की बात को कनेक्ट कर दिया। जैसे कि गदी की स्वर्गदूत हमारी प्रार्थनाओं को लेकर के जाते हैं, उनके हृदय में एक ही बात उमड़ रही थी और पवित्र आत्मा ने उसे क्या कर दिया। हमने एक एग्जांपल देखते हैं कि स्त्री भाई उनके पास आई, यहाँ सुनना मेरी बातों को, क्योंकि मैं हार्मनी के बारे में बात कर रहा हूँ। एक परिवार में होना चाहिए, चर्च में, समाज में होना चाहिए, एक सोसाइटी में होना चाहिए, रिलेशनशिप में होना चाहिए। और अगर ये टूट जाएगा, नबी कहते हैं कि स्त्री मेरे पास आई और सालों साल उसका पति अलग था। भाई बहन से पूछती, जब उसे विवाद लगा, मैसेज सुना, उसने कहा मैं क्या करना चाहिए मुझे। भाई बहन कहता आपको अपने पति के पास जाना चाहिए, उसके अंदर मेल मिलाप करना चाहिए। और वो तो बहुत कठोर है, वो तो बहुत भला बुरा कहता है, वो तो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हमने कहते मुझे नहीं मालूम वो क्या करेगा, मुझे ये मालूम, मुझे बताओ आप क्या करोगे, आप क्या चाहते हैं। आपने मैसेज सुना, आपने वचन को सुना है। उसने कहा वचन के साथ तो मुझे एक होना चाहिए। ठीक है, चलिए। और अपने पति के पास गई और जाकर उसने बातें शुरू करी। 2-4 बातों के बाद पति कहता है, हनी मैं खुद तुमसे बात करना चाह रहा था। क्योंकि जो परमेश्वर के मन में डालता है वही परमेश्वर के मन में भी। क्या समझे? जब कुलेस के उद्धार का समय आया तो जिस दूत ने कुलेस से बातें करी, उसी स्वर्गदूत ने पतरस से भी बातें कर ली। अभी कहता परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता कि आपके मन में डाले और किसी और के, जहां पर भी आपको जाना है, जो भी आपकी मांग है, परमेश्वर दोनों तरफ काम कर रहा है। परमेश्वर दोनों एंड को छोड़ने वाला परमेश्वर है। आज सिद्ध सामंजस्य मसीह की देह और उसकी कलीसिया में होना चाहिए। सर कल नबी कहता है संदेश में, जब आपका पैर आगे बढ़ता है, कौन आगे बढ़ने के पैर को बोलता है? नबी कहता है यहाँ तक का युग देखा गया, यहाँ तक का आंख भविष्यवक्ता का युग आ जाता है। इसके ऊपर जो अगर हिला तो फिर हिल गया, इसके ऊपर कुछ हिलने वाला कुछ भी नहीं है। सही बात है। इसके ऊपर मामला स्थिर हो जाता है। नबी कहता है अब कुछ भी हिलेगा डुलेगा नहीं, क्योंकि जब शरीर सिर यहाँ पर है और ये शरीर को आज्ञा देता है, शरीर एक क्रम में आगे बढ़ता है, पैर एक पैर आगे बढ़ता है, दूसरा पैर भी आगे बढ़ता है। कभी आपको कभी कल्पना करो कि आपको मन करता है मैं आगे जाऊं और एक ही पैर आगे जा गया, कभी आप आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसा हुआ क्योंकि दिमाग ने आपको आगे बढ़ने के लिए, और जब दिमाग ने बढ़, दोनों पैर एक साथ बढ़ेंगे, कदम ताने बढ़ेंगे, भाग आगे बढ़े, क्योंकि दिमाग ने ऑर्डर दे दिया। जब कलीसिया मसीह के साथ एक हो जाती है तो परमेश्वर की उस आज्ञा को, वचन को ले लेती है और वो आगे बढ़ेगी और मसीह की इच्छा को पूरा करके उस प्रतिबल को लेकर के इसके लिए परमेश्वर से आमीन। मैं लास्ट कोट पढ़ूंगा, मैं समाप्त करूंगा। पैराग्राफ नंबर 419, और बल्कि मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, 512 की तरफ बढ़ता हूँ। पैराग्राफ नंबर 512, मसीह परमेश्वर का भेद जो प्रकट हुआ। ध्यान सुनिएगा, ध्यान दे, यह कलीसिया का सिर है जो कि परमेश्वर के वचन में विश्वास करने द्वारा पाप में जन्मी है। इस बात से हर एक संस्था, हर एक मत को बहाना बनाने का मौका नहीं मिलता।
वचन में अविश्वास जो कि वह स्वयं में जीवन का वचन है, समझे, केवल वचन के पास ही जीवन है और किसी प्रकार का वचन दोगला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिखने में किस प्रकार का है, क्या वचन नहीं है। वचन अपने प्रकार के जीवन को लेकर के आता है, जिसको कि हवा ने निजी ज्ञान के बंदे दे दिया। देखिए कि आज कलीसिया ने कैसे किसी व्यक्ति के समझ के द्वारा किया है। मूसा के पास परमेश्वर की एक महान समझ थी, जब तक कि उसकी मुलाकात जलती हुई झाड़ी से ना हो गई, तब उसने अपने को असफल होते हुए देखा। जिस चीज का अभाव मूसा में था वह जलती हुई झाड़ी में था। संसार में जिस चीज का अभाव है वो वचन में पाया जाता है। और मैं इस प्रकार से कहूँ, जिस चीज का अभाव दुल्हन में है वो पिरामिड में पाया जाता है। आगे नबी कहता पेज नंबर 516, तब फिर देह रूपी दुल्हन को सिर का अनुकरण करना चाहिए, क्योंकि वो उसके पुनरुत्थान का भाग है। क्या आप इस बात को समझ पाए? उसके पुनरुत्थान का भाग है। क्या यीशु मसीह बिना सिर के जी उठा था? या यीशु मसीह बिना देह के जी उठा था? यस सर। अगर यीशु मसीह की पूरी देह जी उठी थी तो इस देह के बारे में क्या है? एक हिस्सा आधा हिस्सा ऊपरी हिस्सा निचला हिस्सा नहीं। अगर यीशु मसीह पूरा जी उठा था तो ये देह भी पूरी जी उठेगी। नबी कहता है क्योंकि उसके पुनरुत्थान का भाग है। क्या देह यीशु मसीह के पुनरुत्थान का भाग है या भेद का एक भाग है। अगर मसीह भेद है तो दुल्हन भी भेद है। अगर मसीह पूरा जी उठा तो मसीह की देह भी पूरी जी उठेगी। ऐसा असंभव है कि वह ना आए। ओ मेरे परमेश्वर, यह परमेश्वर के भेद का भाग है। परमेश्वर ने कैसे वहां अपने आप को प्रकट किया और वचन के द्वारा उसे उठा खड़ा किया। अतः वो अपनी कलीसिया को प्रकट करता है और उसे उसी वचन के द्वारा जिला उठाता है। यह उसके भेद का भाग है जो कि 3 भागों में है। जैसे कि आप पिरामिड में 3 भाग देखते हैं। जैसे कि सिर को कब्र में से निकाल लिया गया था, उसी प्रकार से उसकी देह को भी उसका अनुकरण वापस अदन तक करना है। नबी कहता है जैसे उसके सिर को कब्र में से, वो सिर कौन था? मसीह। लेकिन अगर फिजिकल बात होती तो पूरी देह बाहर आई थी। किस बात को दिखाती कि उसकी ये वाली देह भी जिसके उसने लहू बहा दिया है वापस आएगी। नबी कहता है जहां परिवार का मुखिया है वह पुरुष अर्थात दूल्हा है, दुल्हन दूल्हे की देह है, उसको अनुकरण करना चाहिए क्योंकि वह सिर है। यह सिर प्रकट हुआ है और अनंत जीवन के लिए अनंत जीवन के साथ वापस आया है। वह देह का अनुकरण करना है क्योंकि वह फिर से पति और पत्नी एक होने जा रहे हैं। आमीन। और जब तक आप उस वचन के से गर्भवती हैं जो कि उसकी देह है, आपने उसका शरीर लिया है, वह अपने वचन को और आपने उसके वचन को लिया है, आप उसमें आ गए हैं। मत में नहीं, आप वचन में आ गए हैं। आप किस में आ गए हैं? नबी इस संदेश में आगे कहता है मेरा वचन मेरी देह के द्वारा। किसी भी बीज के लिए उसका एक ग्राउंड होता है जिसमें वो सर्वाइव करता है, इसमें मल्टीप्लाई करता है, इसमें जीवित रहता है। अगर आप उसको उसके ग्राउंड से अलग कर दो, उसकी देह है वो कभी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर आप मछली को लेते हो, मछली की जो देह है, जो ग्राउंड है वो पानी है। वो पानी के बाद जीवित, वो पानी के साथ पानी के लिए, पानी में रहने के लिए बनाएगी। वो पानी के बाद कोई जीवन नहीं। आप किसी वनस्पति बीज को लो, आप किसी पेड़ पौधे को लो, उसका ग्राउंड जमीन है, जमीन से निकालो। अब मुझे बताओ हम कहां से बनाए गए हैं? क्या मैं और आप वचन से नहीं बनाए गए हैं? क्या वचन की तरह अगर आप वचन से निकलोगे फिनिश। अगर आप कहीं जीवित रह सकते हो तो एक ही जगह है, इसके बाद आप जीवित नहीं रह सकते। और शैतान सिर्फ एक ही कोशिश करता है कि यहाँ से निकाले। आप कुछ भी करना, गुनाह करना, वचन बने रहना। हालांकि मैं इसकी आज्ञा नहीं देता, आमीन, कोई भी नहीं देगा। लेकिन अगर आपको बाहर जाओगे शैतान आपको खींचेगा। मेरा वचन मेरा बीज मेरी देह के द्वारा, आमीन। तो परमेश्वर का वचन बीज किसके द्वारा वापस आएगा? परमेश्वर का वचन किसके द्वारा आगे जाएगा? इस देह के द्वारा जाएगा। और समस्या की सारी बात यह है कि हम बस देह को नहीं देना चाहते। हम पैसा देना चाहते हैं, हम टैलेंट को देना चाहते हैं, हम थोड़ा सा समय देना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर डिमांड करता देखिए। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। परमेश्वर की लोगों
हमें ताकि परमेश्वर का वचन तुम इससे आगे जा सके। आज परमेश्वर एक खाली पात्र के लिए रुका हुआ है। उस विधवा के पास चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था, आमीन, लेकिन एक आश्चर्यकरण इंतजार कर रहा था खाली बर्तनों का। आज क्यों आश्चर्यकरण कलीसिया में नहीं है? क्योंकि परमेश्वर के पास शायद, मैं निश्चित तो नहीं हूं, लेकिन मैं कहूंगा शायद खाली बर्तन नहीं है, हम बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। एलिसा कहता सुन तेरे पास क्या है? उन्होंने कहा मेरे मटके में थोड़ा सा तेल है। जो वो वाला विधवा नहीं है, ये दूसरा है। कई बार हम एक ही समय भी सबको ले लेते हैं। उसके बच्चे बदमाई में उसका पति मर चुका है, लोग उसको आकर के बच्चों को देना चाहते, उसकी संपत्ति हड़पना चाहते। वो स्त्री बेचारी एलिसा के पास जाती है और ऐसा मामला है। उन्होंने कहा ठीक है तेरे पास कुछ है क्या? उन्होंने कहा हाँ थोड़ा सा तेल है किसी का रस्ते में। उन्होंने कहा अच्छी बात है, द्वार को बंद कर, बर्तन इकट्ठे कर। कौन से बर्तन? बड़े और खाली, थोड़े बर्तन मत आना। हालेलुया। नबी कहता है मिरेकल रुका हुआ है खाली बर्तनों के लिए। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हम भरे हुए हैं। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ोगे, उस पैसेज को पढ़ोगे, उस वाक्य को पढ़ोगे, हर करके बर्तन लाती गई और उसमें से उंडेलती गई। सही बात है। और तब तक उंडेला उसने जब तक कि सारे बर्तन, बाइबल ये नहीं कहती कि तब तेल खत्म हो गया, बाइबल ये नहीं कहती कभी। पिक्चर वहीं पर रुकी हुई है। तेल की धार ऐसे मान लो कि ये बर्तन है और तेल आ रहा है और बीच में धार यहीं रुकी हुई है। जैसे ये वाला भरा वाला हटेगा और कोई खाली प्लेस होगा, वो फिर से आएगी। कब तेल थम गया, खत्म नहीं हो गया। पवित्र आत्मा आज से करो, परमेश्वर की सामर्थ, चंगाई और divine healing खत्म नहीं हुई है, वो आज भी रुकी हुई है। पवित्र आत्मा मंडरा रहा है किसी खाली बर्तन के लिए, किसी खाली पात्र के लिए। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? हालेलुया।